कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा गृह प्रवेश 20 को हुआ था एंड ये वाला मैंने लाइट वेट लगने से पहले से क्लिप लिया था। इंडिविजुअल हाउस है, डुप्लेक्स है, हाउस टूर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड यहाँ पे मैं, मेरी मदर इन लॉ, सामने मेरी मौसी बैठी हुई थी। मोग सुबह सुबह ही रोना उसने शुरू कर दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसे जाएगा आज उसका दिन। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था उठते ही, क्योंकि ना इस भागा दौड़ी में उसका थोड़ा सा स्लीपिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी गले की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 6 एंड हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं। कैब मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब जो गाड़ी भी बुक कर रहा था वो भी पिक नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से हम लोग आके अभी फाइनली पहुँचे। बाल मेकअप सब ख़राब, सब खत्म हो गए। इतनी हड़बड़ी में मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बैठ चुका है। बहुत मुश्किल से गर्म पानी पी के इतना आवाज़ निकल रहा है आज। सो चलिए, आज है फर्स्ट डे गृह प्रवेश सुबह सुबह एंड बहुत मिक्स्ड वाली इमोशन है। खुशी है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा इमोशनल हो जाता है, मतलब आंसू आ जाते हैं ये वाला घर देख के। आई थिंक सभी के लाइफ में ये वाला दिन थोड़ा सा स्पेशल ही होता है। तो चलो नीचे चलते हैं। बहुत ही कैसा हो रखा है चेहरा देखो। नीचे पंडित जी आए हुए हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, मतलब पूजा के लिए इससे तैयार कर रहे हैं। शुरू हो जाएगा, टाइम भी हो रहा है अभी यहाँ पे। एंड चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। सुबह सुबह पंडित जी तो 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे आ गए थे, लेकिन कोई एक मुहूर्त होता है जिस वक्त घर के अंदर हमें आना था, गृह प्रवेश करना था। तो लेट तो हुए थे, बट एग्जैक्ट कैब के लिए पकड़ने में लेट हो गए थे, बट लकीली एग्जैक्टली उसी टाइम पे आ गए थे। एंड मोस्ट लिटरली ना उसको हर कोई 5-10 मिनट उसको गोदी में लेकर रख रहा था। उस दिन करीब 3 बजे तक उसको जो भी हमारे गेस्ट आ रहे थे सब बोल रहे थे मोक्ष आज बिल्कुल मूड में नहीं है। उसने लिटरली पूरा गृह प्रवेश वाले दिन ना उसने एक डाइपर और एक टी शर्ट में अपना निकाला। ना वो ड्रेस चेंज करने दे रहा था, ना वो कुछ करने दे रहा था, कुछ भी नहीं। मैंने इतना अच्छा सा उसके लिए ना रेड कलर का कुर्ता लेकर आई थी कॉटन का, बट पहनने को ही नहीं हो पाया। मुझे लगा हम सारे, माही का भी रेड कलर की लहंगा पहनी है उसने। सो वो भी बहुत मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है उसका। हम सब रेड पहने थे तीनों, तो मुझे था कि मोक्ष को भी रेड पहनाऊंगी, बट मुझे फाइनली लगा चलो मैं उसका रेड टी शर्ट ही चेंज कर लेती हूँ, बट उतना भी उसने अलाउ नहीं करा। एंड आई एम श्योर जो भी नए मम्मियाँ हैं जिनके घर में ऐसा कुछ होने वाला है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे उस वक्त। तो भी बस ऐसा होता है ना कि पूजा के टाइम पे जब बैठते हो तो उठना उतना अलाउ नहीं करते पंडित जी बार बार। तो हाथ में भी वो कुछ पहनाते हैं, तो उठो ना तो उसको निकाल के रखो, फिर उठो एंड फीड करो। थोड़ा सा ना बच्चों के साथ हो जाता है। माही का तो अपने ही, मतलब अपनी दुनिया में थी, बस उसको खाना, उसको तो बड़े ही मज़े हो रहे थे। एंड फाइनली पूजा भी स्टार्ट हो गया था। एंड मोक्ष को देखो इतना ज़्यादा वो बड़ा सा नींद के जैसा कर रहा था। तो यहाँ पे किचन का भी पूजा हो गया था। किचन में जैसे पहले में खाना तो नहीं बनता, जैसे दूध गर्म करते हैं ये सब कुछ, तो वो भी मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं करा उसको कि दूध जैसे गिराते हैं ना नए गैस में, नई चूल्हा में लगाते हैं। तो बस हमारा टाइम था 6:30 या फिर 7 बजे तक पूजा को कंप्लीट करना। नानी, मासी, पापा एक्चुअली घर पे रुके हुए थे। वो पीछे लेट उनको आना था कुछ सामान लेके, तो पापा रुके थे। अदरवाइज हम सब सारे लोग आ गए थे यहाँ पे। एंड हमने ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही अरेंज करा था। ब्रेकफास्ट कुछ कम लोगों के लिए, जैसे क्लोज यहीं पे जो लोग हैं उनके लिए, एंड सारे मोस्टली हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी थे, क्योंकि बहुत सुबह पूजे होने वाला था। तो उस वक्त हमने किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। लंच के टाइम पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे। पूजा यहाँ पे हवन की सारी तैयारियाँ कर रहे थे पंडित जी। एंड यहाँ पे ना
हमें एक चीज़ पता नहीं था कि यहाँ पे करंट जैसे पावर कट होता है सुबह सुबह, तो थोड़ी देर बाद ना आधा घंटा ऐसा कुछ पावर कट होता है सुबह, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो उस वक्त अदरवाइज़ पता होता तो थोड़ा सा इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग लेकर रखते, बट वैसा कुछ नहीं था। थोड़ा आधा घंटे के लिए बीच में करंट का भी इशू हो गया था उस दिन। एंड यहाँ पे पंडित जी सब कुछ अपना हवन के लिए तैयारी कर रहे थे। मुझे तो मैं हंस रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं दोबारा से शादी है जैसा फील आ रहा था। ऐसे ही शादी होता है ना हम लोगों के साइड में, ऐसे ही होता है शादी हवन। आई थिंक सभी लोगों का कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं। तो मुझे लग रहा था दोबारा से शादी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही बोल के मैं हंसते जा रही थी। पंडित जी बोल रहे थे कंसंट्रेट करो, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। एंड यहाँ पे बहुत लंबा पूजा चला। उसके बाद फाइनली पूजा भी ख़त्म हो गया था। एंड यहाँ पे ना कुछ कुछ हमारे साइड के रिचुअल्स, कुछ कुछ जैसे गाय को हमारे साइड में तो मिल जाते हैं गाय ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे गाय को उनको स्पेसिफिकली बोल के बुलाना पड़ा था घर में। एंड उसके लिए भी वो लोग अलग से पैसे लेते हैं, डेकोरेशन के लिए अलग पैसे लेते हैं, तो वो सारा कुछ हो जाता है वहाँ पे। एंड गाय के लिए पूजा होता है। एक्चुअली जो भी चेन्नई में है ना उनको पता होगा, अगर किसी ने गृह प्रवेश करा हुआ, हमारे उड़ीसा साइड में से गाय ये सब तो पास में होते हैं, लाते हैं, पूजा कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली उनको बोलना पड़ता है कि आप लोग गृह प्रवेश, क्योंकि ये शुभ माना जाता है गाय अगर आता है तो गाय को लेकर आइए, फिर उनको पूजा होगा, उनको अलग से टाइमिंग ये सब कुछ बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि ये सिटी से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा बस, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही शांति है। थोड़ा सा गांव टाइप का भी फील आता है। तो बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली अरेंज हो जाती है यहाँ पे। एंड जैसे केले का पत्ता लाओ, ये लाओ, वो लाओ, हम लोग बहुत कुछ चीज़ें भूल भी गए थे। मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा था, उनको गाय को कुछ खिलाना था, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ ही पीछे से बोल रही थी खिला दो मम्मा, कुछ नहीं होता है। मैं नहीं डर रही, आप क्या डर रहे हो। ऑलमोस्ट पूजा भी ख़त्म ही होने वाली थी, बट जैसे करीब 1-1.5 घंटा लगा था सुबह। उससे पहले मेरे आने के बाद, गृह प्रवेश के बाद, उससे पहले तो बहुत टाइम लग जाता है। सारा रिकॉर्ड करो ना तो 4-5 घंटे पता नहीं कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया। हमारे साइड में ना थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम लेट लगता है। जैसे हम उड़ीसा में हमारे घर प्रवेश हुआ था, बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर। चलो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमें हमारे साइड के यहाँ के पंडित जी मिल गए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा था पंडित जी को ढूंढना। तो लास्ट अभी आरती होगा। आरती के बाद मतलब सारा घर का रूम का पूजा हो गया। एंड मोक्ष को दिखाती हूँ एक के बाद पैटर्न करके ना सभी। अभी मोक्ष मेरी मासी के गोद में है। लिटरली मासी ने पूरा उसको इतना ज़्यादा पकड़ के रखा था उस दिन। एंड मेरी इन लॉज भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे पापा, फादर इन लॉ, दोनों ही उसको संभाल के रखे हुए थे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ। कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे थे। एंड ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा था, तो अभी जितनों को ब्रेकफास्ट के लिए हमने बुलाया था वो भी आ गया था। तो बाहर अब विंडो से देख सकते हो, बाहर वो भी अपना ब्रेकफास्ट के लिए सारा ही चीज़ें अरेंज कर रहे थे। एंड हम लोगों ने ना यहाँ पे कैटरिंग जैसे होता है ना, वैसे हमने बोल दिया था उनको कि इतने लोगों के लिए ये आइटम हमको चाहिए तो आप ले आओ, नहीं तो फिर यहाँ पे खाना बनाओ, सर्व करो। क्योंकि हमने बहुत ही लिमिटेड 30 ऐसे लोगों को बुलाया था लंच के लिए। एंड कुछ 15-20 लोग ब्रेकफास्ट के लिए थे, या 30-35 लोग लंच के लिए होंगे। बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में है उतने में। एंड पूजा ख़त्म होके सब कुछ होने के बाद ना अभी लंच का टाइम था। लंच थोड़ा सा एक्चुअली वो लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। हमने 12 बजे का टाइम बोला था, करीब 1 बज गया था। तो फ्रेंड्स लोग भी आ गए थे। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को रिकॉर्ड नहीं करा है हमारे। एक्चुअली मैं किसी भी गेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मतलब हम ही दोनों इतने ज़्यादा सबको ग्रीट करने में, सबके साथ बात करने में बिजी हो गए थे ना कि खुद को फ़ोटो उठाने के लिए भी हमको टाइम नहीं हो पा रहा था उस दिन। एंड आप लोग समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बात करना, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे लोग हमारे साइड के ही थे, लेकिन जो भी तमिल्स के थे, तमिलियंस थे ना, हमें उनसे हम ही दोनों ही कन्वर्सेशन कर सकते थे। मतलब पेरेंट्स उनको कुछ जानते नहीं थे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था इस बात पे कि दोस्तों के साथ ग्रीट करना, ये वो करने में। बट फाइनली
थोड़ा बहुत यहाँ पे पोजेस देके फ़ोटोज़ वोटोज़ उठाने के लिए एंड माही ने लिटरली 5-6 ड्रेसेस उस दिन चेंज कर लिया होगा उसने। एंड मैं उसको क्या बताऊँ, मैंने बोला लास्ट में जब उसने फ़ोटो उठाया वो पता नहीं कौन से शॉर्ट्स में उठाया है उसने हमारे साथ, जब तक हमने सारे फ़ोटोज़ वोटोज़ की अरेंजमेंट कर रखा था। एंड यहाँ पे बस लास्ट पूजा सब लोग आ गए थे, पूजा वूजा ख़त्म हो गया था, लंच भी वहाँ पे रेडी हो गया था। यहाँ पे बस सबको जैसे पूजा के आखिर में सारे बड़ों के आशीर्वाद दिया जाता है, बस वही था। एंड मेरी नानी लिटरली पीछे चली जा रही थी, मुझे नहीं आना है नहीं आना है, बट हमारे घर में सभी लोग उनको बोलते नहीं आप ही आओ, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी सी आई होप आप लोग समझ सकते हो क्यों पीछे जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेंटालिटी हो जाती है वहाँ पे। तो फाइनली गृह प्रवेश भी अच्छे से हो गया है, बहुत सारा प्यार देना ऐसे ही, एंड आप सारे लोगों की ब्लेसिंग की वजह से भी ये पॉसिबल हो पाया है। भी टाइम हो रहा है एंड मैं आपको सोनू को दिखाती हूँ। मैंने अभी तक ब्लॉग में पता नहीं सोनू सारा रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में इसको जो भी चाहिए होता था हम लोग भूल गए थे, वो सारा कुछ गाड़ी लेके जाके भागा दौड़ी करके लेकर आ रहा था। एंड अभी टाइम हो रहा है 3:30 एंड सब 4 बज गया, खाना पीना हो गया सब कुछ। एंड उसका मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है, कौन आए थे कौन गए थे उसका कुछ भी नहीं करा। तो एंड बहुत बिजी हो गए थे सबके साथ, इवन मोक्स बोल रहे कैमरा अच्छा है कि मैं सच में फैन से हूँ। तो मैं वो खाना पीने का कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कि। एंड यहाँ पे माही को बताइए क्या है माही का, उसने सुबह घर से रेडी होके आई थी अच्छे खासे ड्रेस पहन के, एंड वो अभी तक की 3rd नंबर का ड्रेस है। बाबा हाई को हाई हाय हाय, ये है पापा। लास्ट में घर पे गई थी, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। एंड अभी इस टाइम यहाँ पे पूजा हुआ था, ये सारा का सारा सामान यहाँ पे ऐसा ही इन सबको आई थिंक सबको नदी में डाल के आएंगे। हाय बाबा, तुम केमती लगुची का, हाउ यू आर फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो और क्या, हाँ तो सोनू बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, कितना रिकॉर्ड करा क्या नहीं पता। मोक्स बहुत क्रैंकी हो गया था एक्चुअली वो बीच में थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फाइनली अभी वो अच्छे से सो गया है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा मैंने लिया है हाथों में। हम लोगों ने भी बहुत लेट एक्चुअली लंच करा था। एंड मैं आप लोगों के साथ ना किचन का आई थिंक इससे पहले ही मैंने शेयर कर लिया होगा कि एडिट अभी तक मैंने करा ही नहीं है किचन, एम्प्टी किचन टूर का ब्लॉग। पूरा किचन मेरा अभी फिलहाल फैला पड़ा हुआ है, उसको फिर से समेटना है। इसी के लिए मैंने जानबूझ के एम्प्टी किचन टूर ना मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था कि यहाँ पे आओ तो मुझे किचन एम्प्टी नहीं मिलने वाला, वो मुझे पता था। तो इसी के लिए मुझे कि नहीं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ एम्प्टी किचन टूर, फिर बाद में देखते हैं क्या ही करना है। मोक्स एक्चुअली गर्मी बहुत है, लोग बहुत है ना, तो एक्चुअली हमने बहुत मिनिमम बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, हमारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स को हमने बुलाया हुआ था। सो पता नहीं मोस्ट गर्मी जगह का चेंज है, उसके रूटीन में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, सो के उठना ये वो, तो वो फिर पूरा ना क्रैंकी हो गया था वो, थोड़ा सा फिर सोया है पता नहीं आज रात, कल रात को वो 1:30 बजे तक वो सोया रही था, फिर 3 बजे हम लोग उठ कर आए थे। बट चलो कोई नहीं, बहुत ही अच्छे से हमारा गृह प्रवेश हो गया। एंड पूरा हाउस का मैं हाउस टूर आपको बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल देखने के लायक में भी नहीं होगी कोई भी, ये वाला क्या ही निकल गया है। एंड मक्खी यहाँ पे सब लोग पार्किंग एरिया में, पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेसियस है, तो यहीं पे सबका ब्रेकफास्ट एंड लंच हुआ था, तो थोड़ा सा वो साफ़ करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे कोई मेड वगैरह की नहीं है, तो पता नहीं कैसे करेंगे, देखो हमें ही करना पड़ेगा। ये वाला ब्लॉक कर देती हूँ। चलो अंदर चलते हैं, धूप बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। ये चेयर वगैरह ना उनका वैसे ही है, वो आकर फिर बाद में वो लेकर जाएंगे सारा, पता नहीं। एंड हो ऐसा था कि एक चेयर अगर गुम होता है तो 600 रुपये, पता नहीं या फिर उससे ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया था। डोर करते हैं ऐसे थोड़ा सा क्लोज, सभी लोग सो गए हैं, मम्मी पापा मेरे इन लॉ सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। मैं महेंद्र सोनू पापा ऐसे 3-4 लोग जगे हुए हैं। माँ ही तो पूरा का पूरा वो खेल ही रही थी यहाँ पे। ये हॉल का हम लोगों ने ना कलर कुछ अभी मैं दिखाई देती हूँ क्या है, पूजा कैबिनेट आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ मेरा। मैं सोच रही थी इसी ब्लॉग में मैं आपके साथ मेरा एम्प्टी हाउस टूर घर का शेयर करूँगी, बट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है इस ब्लॉग में शेयर करना, बहुत मतलब नहीं हो रहा है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे विशेस भेजे थे मेरे
न्यू हाउस के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं दिखाती हूँ आप लोगों के हमारे साइड में हमारे तरफ एक्चुअली ये पंडित जी को लेके भी बहुत ज़्यादा इशू था कि उनको लास्ट 4-5 दिन पहले तक हमारे पंडित जी फिक्स हुए ही नहीं थे हमारे, मतलब कब आएंगे, कौन आएंगे, क्या होगा, कुछ फिक्स नहीं था। फाइनली इनको वन इन सबको अभी नहीं उठाना है, शाम को आई थिंक उठाएगा, अभी तो नहीं है। शाम को उठा के फिर इसको इन सबको नदी में डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता होगा। कपड़ दे धीरे दे एंड इसको तो बस एंड ये सारा तुलसी, फिर वहाँ पे कलश, उसमें मैं पानी लेकर आई थी, वहाँ पे तुलसी, यहाँ पे कलश, यहाँ पे और ये फिर हमारे भगवान जी सारे, बस यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसा रह गया। ये पूरा दिन कैसे कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। अक्सर ना जैसे ही जितनी बार भी आज तक शिफ्ट करा, हमेशा एक अलग ही इमोशन था, अलग ही खुशी था नए घर में जा रहे। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि फाइनली जब खुद का एक अपना घर होता है तो एक अलग ही खुशी हो जाती है। कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई थकान कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन थैंक यू सो मच, इतने लोगों ने भी ब्लेसिंग्स पहले से भी करे थे, पहले से जुड़े थे एंड हमेशा से बोलते थे कि मोना एक घर ले लो, घर ले लो। बड़ी मेहनत लगी है हम दोनों को ये घर बनाने में एंड आई एम श्योर आगे और भी बहुत सारे चीज़ें होनी है लाइफ में। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट की कुछ थके हारे हम पड़े हुए लोगों की ऐसे फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, फनी फ़ोटोज़। ऐसे ही जैसे ही गृह प्रवेश ख़त्म हुआ सब लोग ऐसे लेट गए थे। मम्मी पापा मेरे इन लॉस मोक्ष के साथ ऊपर थे। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।